नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 की कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा विषय पर्यावरण अध्ययन के पेपर की बात करते हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होगा, क्या समय रहेगा, कितने पूर्णांक होंगे और किस तरह से पर्यावरण अध्ययन का पेपर आएगा। तो समय 2.5 घंटे का रहेगा। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा। ये फर्स्ट पेज जो कि आप देख रहे हो पेपर का इस तरह से होगा। यहाँ पे आपको कुल 8 पार्ट्स के हिसाब से अलग अलग अंकों आधारित पाठों का संप्रेषण है, वर्गीकरण, व्याख्या, प्रश्न करना, इससे संबंधित वर्गीकरण किया गया। टोटल अंक भार जो प्राप्त करेंगे वो यहाँ प्राप्तांक और ग्रेड दिए जाएंगे। फिर आप बात करते हैं अवलोकन और दर्ज करने नंबर 1 पार्ट, जिसमें 8 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र को देखकर बताइए कि आलू के अंदर से क्या निकला हुआ है। आलू के ऊपर जो उगता है उसको क्या कहा जाता है। तो ये राइट होगा तना, ब राइट होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, चित्र को देखकर बताइए शेर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शेर लोमड़ी पे है, लोमड़ी खरगोश पे और खरगोश घास पे निर्भर है। तो यहाँ पे लोमड़ी राइट होगा, स करेंगे। फिर तीसरे में आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, दिया गया चित्र किस पक्षी का है, तो उत्तर लिखेंगे चिड़िया। उड़ने के लिए इसके शरीर में कौन से अंग पाए जाते हैं, वो होते हैं पंख। और ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, घर है, विद्यालय है, गाँव में, मंदिर में, पेड़ पौधों पे, कहीं भी आप इसको देखते हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। या राजस्थान का मानचित्र दिया गया है, नीचे 3 स्थान दिए गए हैं, गुलाबी नगरी, वस्त्र नगरी, जोधपुर। इसको राजस्थान के मानचित्र में आपको दर्शाना है। जैसे जोधपुर यहाँ पे आया हुआ है, गुलाबी नगर जयपुर यहाँ पे है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा यहाँ पे होगा। इस तरह से आपको अलग अलग 3 स्थानों को यहाँ पे दर्शाना होगा। फिर संप्रेषण से संबंधित बात करते हैं। 5वां प्रश्न, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। तो योग हमारे शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनाता है। ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक है। फिर प्रश्न पूछा गया, भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। ये दोनों ही 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। भोजन को चबाने से वो आसानी से गले से उतर जाता है, जिससे विशेष प्रकार की उसमें लार मिल जाती है जो भोजन को आसानी से पचा देती है। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जल का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और जल संग्रहित करने का, वर्षा जल को आप किस तरह से घरों से संग्रहित कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी एक अपना घर का चित्र बनाएंगे, वहाँ से आप इसको पानी को कैसे टाँके के अंदर संग्रहित करेंगे, इसका आपको यहाँ संग्रहित करने का एक चित्र बनाना है। फिर आपको वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 8वें के अंतर्गत निम्न में से जड़ बनने वाला पौधा वो होगा आलू, जो जड़ से प्राप्त होता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए तेल और नमक डाला जाता है। अपने आसपास पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनानी है। पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, रिक्शा आदि आप दोपहिया तिपहिया वाहन चलते हैं। डीजल से चलने वाले कार, बस, ट्रक आदि वाहन आपके हो। इसी तरह 11वें प्रश्न में वस्तुएं दी गई है जिसको रंग के आधार पर आपको अलग अलग करनी है। जैसे यहाँ पर हिंदी में नाम लिखे गए हैं और अंग्रेजी में भी लिखे गए, क्योंकि अंग्रेजी में प्रत्येक प्रश्न को अंग्रेजी में भी दिया गया है, जो कि अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के लिए और हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी में दिया गया है। आंवला, नीम की पत्ती, मावे की बर्फी, जलेबी, बूंदी के लड्डू, दही, दूध, अंगूर, नींबू, करेला, नमक, शक्कर, ये जो दिया गया है इसमें आपको इसको रंग के आधार पर अलग अलग करना है इस सारणी के अनुसार। जैसे सफ़ेद रंग का है वो इसमें लिखेंगे, पीले रंग की मिठाई होती है तो इसमें आएगी, हरा रंग है जिसका तो यहाँ पे आएगा। इस तरह से इनको अलग अलग करना है आपको। 12वें प्रश्न में आपको राजस्थान के किन्हीं 3 किलों के नाम लिखने, जैसे मेहरानगढ़, जोधपुर, कुंभलगढ़, आमेर का दुर्ग और भी श्रवणगिरी, कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसलमेर के किले हैं। राजस्थान के कोई भी 3 किले आपको यहाँ लिखने हैं। भूस्खलन से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में लिखना है। भूस्खलन का अर्थ होता है जमीन का खिसकना, और भूस्खलन कैसे, इसके बारे में आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके आसपास मिलती है और कौन कौन सी सामग्री दूसरी जगहों से मंगवानी पड़ती है, दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे आसपास मिलने वाली सामग्री कौन कौन सी है, जैसे रेत मिल जाती है, बजरी मिल जाती है। दूसरी जगह से मंगवाने के पड़ती है तो सीमेंट है, या अन्य कोई भी जो भी पत्थर वगैरह मंगवाने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको दूर दूर से मंगवाने वाली वस्तुएं लिखनी है और आसपास की मिलने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। 14वें प्रश्न में नदी के पानी तथा गड्ढे में पानी में क्या अंतर है। नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या क्या अंतर होता है, गड्ढे का पानी कैसा होता है और नदी का पानी कैसा होता है, इसके बारे में आपको यह अंतर लिखना है। इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है, बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बावड़ियों में कचरा नहीं डालना चाहिए, साथ ही साफ सफाई रखनी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए वहाँ पे गंदे। इस तरह से क्या क्या आपको उपाय करने हैं वो यहाँ पे आपको लिखने हैं।
15वें प्रश्न में किसान से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उससे क्या क्या पूछेंगे, ये 3 आपको यहाँ पे प्रश्न बना करके लिखने हैं। तो खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप किसान से क्या क्या प्रश्न पूछोगे वो यहाँ प्रश्न बना करके लिखना है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर कारीगर से भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। कारीगर भवन निर्माण कार्य कर रहा है, यदि आपको भवन निर्माण से संबंधित कुछ सीखना है या उससे कुछ सवाल पूछने हो तो आप किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, आपको यहाँ पे प्रश्न बनाना है। 17वें प्रश्न में बर्फीले पहाड़ों पर फिसलने से बचाव के लिए पर्वतारोही होता है वो किसका प्रयोग करता है, तो नुकीली कील लगे जूते का वो उपयोग करता है जिससे वो फिसलने से का बचाव होता है। अगला प्रश्न, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट के तीनों रंगों से हम क्या संकेत मिलते हैं, लाल, रेड, येलो और ग्रीन 3 तरह की जो लाइटें होती है तो उससे आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं उसके बारे में लिखना है। रेड का मतलब रुकने का होता है, येलो का मतलब होता है तैयार होने का और ग्रीन का मतलब होता है वहाँ से क्रॉस करने का। तो इस तरह से तीनों संकेतों के बारे में आपको इसमें जानकारी लिखनी है। वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए कौन से कोई 2 स्लोगन या नारे लिखने हैं आपको वायु प्रदूषण से संबंधित। दूसरे प्रश्न में आपको चयन एवं पर्वतारोहण के लिए किया गया है, इसके लिए कि आप क्या पूर्व तैयारी करेंगे। यदि आपका चयन पर्वत पर आरोहण करने के लिए हो गया है, चढ़ने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो योजना बनाकर आपको यहाँ पे लिखनी है। कार चलाते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सीट बेल्ट बांधना चाहिए, सही बात है। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी, ये भी सही है। गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी इसमें द राइट होगा, सभी आपको पालन करना अति आवश्यक है। पहाड़ों पर बढ़ते कचरे को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, इसकी कार्य योजना आपको यहाँ पे बना करके लिखनी होगी। फिर आप किन लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि आपके मित्र के पीलिया रोग हुआ है। पीलिया रोग के लक्षण होता है मूत्र का पीला होना, आँखों का रंग पीला होना, नाखून का रंग पीला होना। उपरोक्त सभी लक्षण होंगे तो ये पीलिया रोग का होगा, यानी द राइट होगा। फूंक से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी कार्यों को लिखना है। हमारी गले मोले साफ रहे इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा आपके प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन का प्रारूप। इस आधारित आपका 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र बनेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न पत्र के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न पत्र की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।